Okay, good evening all of you. Good evening Janvi, good evening Kalas, good evening Riddhi, Aniket, Mranali, good evening Divya, good evening Nidhi, Dushyant, Poonam, Vedanti, Supriya, वैष्णवी, ईश्वरी, तपस्या, गुड इवनिंग ऑल. ओके, चलो उम्मीद करता हूँ सभी लोग आ गए होंगे क्लास में. ओके, ग्रेट. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो कुछ कंसेप्ट जो है वो हम लोग देखे थे. तो आज के सेशन में आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बेटा स्पेशली जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, मींस यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे, वो आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो प्रॉपरली विजिबल है बेटा बोर्ड, ऑडियो क्लियर है, सारी चीजें ओके है, रिस्पॉन्स Yes, करेंगे sir. जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये स्टडी कर रहे हैं. जस्ट वेट, मेरे को थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने दो पहले. ओके, तो देखिए बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फर्स्टली हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्ट किए हैं क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एज इट इज बेटा, इसको हम लोग जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी किए हैं, एज इट इज यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही कंसेप्ट स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट को विजुअलाइज करेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम होता है. क्या होता है, एंड्रोसियम. तो एंड्रोसियम का हम लोगों ने स्टडी किए हैं. अब एंड्रोसियम का एक सिंगल यदि हम यूनिट देखें, तो एंड्रोसियम का जो सिंगल यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टामेन कहलाता है. ओके, इस स्टामेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है, या तो स्टामेन या माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी एक ही बात है. ये क्या है बेटा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहाँ पे यदि हम देखें बेटा, तो ये स्टामेन जो है ये कंसिस्ट होता है, जिसमें एक तो इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ये इस तरह से पार्ट. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है फिलामेंट. ओके, और ये वाला जो अपर पोर्शन है ये होता है एंथर. अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो फिलामेंट्स जो होता है, यदि फिलामेंट की बात करें तो ये होता है स्टेराइल. क्यों ये स्टेराइल होता है, क्या रीजन है जानते हो आप लोग? स्टेराइल होने का रीजन ये है कि बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व रहेगा? वेरी गुड, एंथर इन्वॉल्व रहेगा. तो ये जो एंथर है ये होता है फर्टाइल पार्ट. ओके, तो एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो ये आपको मालूम होना चाहिए स्टेराइल पोर्शन कौन सा है और फर्टाइल क्या है. मींस गैमेट के फॉर्मेशन में जो है कौन सा पोर्शन जो है हमारे इस स्टामेन का वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एंथर की यदि हम बात करें तो आपको मैंने और दो कंसेप्ट यहाँ पे लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं और उसी पार्ट को बेटा स्पेशली मॉडिफाई करके एक एक पार्ट हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो इसमें हम लोगों ने दो चीजें स्टडी किए थे, एक तो हम लोगों ने लोब ये हमने देखे थे, और दूसरा हम लोगों ने स्पोरेंजिया ये हम लोग देखे थे.
तो अभी यहाँ पे देखिए लोब और स्पोरेंजिया की यदि हम बात करें तो जनरली यहाँ पे हम लोगों को कितने लोब दिखाई दे रहे हैं बेटा? 2 लोब दिख रहे हैं। अब 2 लोब यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे दोनों भी लोब में एक लोब में 2 थीका होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बाइलोब और दूसरा डायथेकस कंडीशन। ओके, कितने स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो 4 स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी 4 स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट है तो बताओ इसे क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या कहलाएगा ये? टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है उसके यदि हम प्लांट्स की बात करें तो एंथर जो होता है ये कैसा होगा बेटा? ये होता है बेटा टेट्रास्पोरेंजियस एंड डायथिकस। लेकिन इसके अलावा बेटा कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसमें बेटा ये जो 2 लोब हम देख रहे हैं वहां पे 2 लोब ना होकर के एक सिंगल लोब होगा। तो लोब यदि एक होगा और वो कैसा होता है? मोनोथिकस कंडीशन होंगी, ठीक है, मोनोथिकस कंडीशन होंगी। और स्पोरेंजिया एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, मींस 2 स्पोरेंजियम वहां पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया जिसे क्या कहेंगे? बाय स्पोरेंजिएट। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये बाय स्पोरेंजिएट कंडीशन कहां देखने को मिलती है? तो बेटा जो चाइना रोज फैमिली जो होती है ना, जैसे मालवेसी फैमिली कहते हैं, तो मालवेसी फैमिली जो है वहां पे बाय स्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। चाइना रोज फैमिली मींस क्या हो गया? मालवेसी फैमिली जो है, मालवेसी फैमिली में क्या होगा? किसी का कुछ रिस्पॉन्स आया है? स्पोरेंजिया क्या है? हाँ बेटा रिद्धि, स्पोरेंजिया थोड़ी देर के बाद क्लियर हो रहा है क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पोरेंजिया और लोब, इसमें अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और एक एक पार्ट बताता हूं, ठीक है। जो एंथर है बेटा, एंथर के हम कट सेक्शंस को देखेंगे, इस पार्ट में आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैंने मिटा दिया बेटा, आपने स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं आइडिया नहीं है, यदि आप वीडियो देखोगे तो वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही पार्ट में अभी आप लोगों को समझा रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मींस यहाँ पे अभी हम लोग कट सेक्शंस देखेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है ना बेटा? देख लो बेटा, ठीक है, ले लिया था? हाँ वेरी गुड बेटा, जिसने ले लिया बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें क्या चीज स्पोरेंजिया क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी कट सेक्शंस जो है वो एंथर का जो कट सेक्शंस होता है उसको हम समझेंगे। तो एंथर के यदि हम कट सेक्शंस को देखें, कट सेक्शन ऑफ एंथर, तो एंथर का जो कट सेक्शन है तो इसमें देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। कैसे बनाऊं इसको, एक मिनट, ओके। इसके बाद इसमें ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो एंथर के यदि हम सेक्शंस की बात करें, कट सेक्शंस देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है किसका बेटा? एंथर का ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। कैसी है? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब टेट्रास्पोरेंजिएट मींस यहाँ पे ये जो है बेटा ये कहलाते हैं स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट है यहाँ पे? 4। अब देखो इसमें टोटल एक, वैसे देखा जाए तो साइड कितनी है? ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, ये थर्ड एंड फोर्थ। कितनी साइड है यहाँ पे? 4 साइड प्रेजेंट है। अब 4 साइड यहाँ पे प्रेजेंट है तो 4 साइड के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे इस टर्म को क्या कहेंगे? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एसटी लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, ठीक है। क्या चीज हो गया ये हो गया टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसमें ईच साइड, एक साइड में यहां पे जो प्रेजेंट है ये है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम भी कहते हैं इसे। अब ये जो स्पोरेंजिया बेटा, हम लोग मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो ये स्पोरेंजिया क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। वाई? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा इसलिए इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गैमेट्स होते हैं, समझ गए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के डेवलप होके क्या बनाता है? पॉलन सैक बनाता है। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है
ठीक है, ये क्या होगा, डेवलप करेगा और डेवलपमेंट करने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, पॉलन सैक का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया बेटा कट सेक्शन एंथर का। बट ये जो एंथर का हम लोगों ने जो कट सेक्शंस देखे, ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी का ट्रांसवर्स सेक्शंस जो है वो भी हम समझेंगे। एक बार रिस्पॉन्स ले लेता हूं आप लोगों का, चैट में देख लेता हूं किसी के कुछ मैसेजेस आए क्या। बेटा रिद्धि उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। फर्टाइल और स्टेराइल वाला पार्ट नहीं समझा, रिपीट करना है। साइल, ओके बेटा, साइली बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, बाकी लोगों के क्लियर हो गए हैं। चलो बाकी लोगों का सारा पार्ट क्लियर हो गया है। ओके चलो, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, हाँ ठीक है बेटा, बता देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया, एंथर की यदि हम बात करें तो इस तरह से बेटा ये एंथर है, समझ गए, सॉरी स्टामेन का स्ट्रक्चर है। स्टामेन में ये वाला जो पोर्शन होता है ये फिलामेंट होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये एंथर होता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक फर्टाइल पार्ट है और एक क्या है, स्टेराइल पार्ट है। अब फर्टाइल मींस क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये फर्टाइल होगा, क्यों, क्योंकि यहां से ही बेटा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है कहां से होता है, एंथर का, इसलिए इसे फर्टाइल कहेंगे। ये स्टेराइल होता है, ये क्या है, फिलामेंट। तो फिलामेंट जो होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। तो स्टेराइल मींस इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन। समझ में आ गया जिसको ये वाला पार्ट में डाउट था। इसके बाद देखिए इसी एंथर का मैंने कट सेक्शंस जो है यहाँ पे ये आपको बताया। अब ये जो कट सेक्शंस हमने देखे, तो इस कट सेक्शंस में बेटा एंथर का ये जो पार्ट है, तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, मतलब 4 यहाँ पे साइट है इसलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। हर एक साइट में एक एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है जो आगे चल के क्या है, पॉलन सैक बनाता है। इस पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया। आज का मेरा ये लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए तो बेटा इतना गारंटी है कि एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आए और कुछ क्वेश्चन वहां पे एनसीईआरटी के बाहर का भी ऐड कर दे, आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से बेटा इस लेक्चर को अटेंड करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। एक लोब में 2 थीका होते बेटा कलश। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शंस जो है किस चीज का बेटा, एंथर का, ये समझेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शंस में लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेयर्स देखे थे बेटा, उन लेयर को स्पेशली एक एक पार्ट उसके हम समझेंगे, कैसे एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है वो भी देखेंगे। समझ में आ गया। गौरव बेटा कुछ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स करो, चैट में रिस्पॉन्स करो। रिद्धि बेटा थीका का मीनिंग क्लियर हुआ, थीका मतलब लेयर नहीं बेटा, थीका मतलब लेयर नहीं। देखो इस तरह से ये जो है एंथर है, इस एंथर में बेटा 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। 2 लोब देखो, एक ग्रीन वाला हो गया और एक रेड वाला हो गया। यदि इस रेड वाले की हम बात करें, इसको अलग निकाल लेता हूं मैं, ये ऐसा, ये रेड वाला ये एक सिंगल लोब हो गया। इस रेड वाले में भी यदि हम देखें बेटा, तो यहां पे क्या होता है, ऐसा पार्टीशन होता है। तो ये पार्टीशन मतलब ये दीवार हो गई, इस दीवार के 2 रूम है। तो यहाँ पे ये वाला एक थीका रहेगा बेटा, ये इधर साइड का ये ग्रीन पार्ट, इसको एक सिंगल थीका कहेंगे, और इसको ये ब्लू पार्ट कहेंगे, ये दूसरा थीका होगा। समझ में आ गया। एज इट इज इसमें भी रहेगा। तो ऐसे कितने थीका होते हैं बेटा, 2 थीका। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन जो है क्या कहलाती है, डायथीकस कंडीशन कहलाती है। रिद्धि बेटा क्लियर हो गया। अभी गलती से हैंड रेज हुआ था गौरव का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी हम लोग ट्रांसफर सेक्शंस क्या होता है वो समझेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शंस जो है बेटा मींस टीएस जो है एंथर का, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पे हम जानते हैं बेटा कि एंथर का जो वॉल होता है ये 4 लेयर से बना होता है, ठीक है। अब ये जो एंथर की जो वॉल है 4 लेयर मींस यहां पे इस तरह से ये 4 लेयर स्ट्रक्चर है, और इस 4 लेयर में यहां पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है बेटा, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो इसमें आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने जब आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे इस तरह से बताया था कि ये फर्स्ट एक आउटर मोस्ट लेयर है, याद आ रहा है, ओके।
तो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट लेयर की यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सारा ड्रॉ नहीं करूंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर हम लोगों को जो दिखाई दे रही है, ये होता है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। एक काम करते हैं, हेडिंग के लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर। तो इपिडर्मिस जो है ये कैसा हो जाएगा, पहले सिंगल लेयर होती है, समझ में आ गया। सिंगल लेयर होने के साथ ही साथ ये होती है थिन सेल्स, ठीक है। याद रखना बेटा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंगल लेयर होती है, थिन होता है। पहले बताओ ग्रीन कलर प्रॉपरली विजिबल है? ओके, किसी का बेटा डाउट है वो चैट में ऊपर चला गया, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर के बाद। ओके, पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर होने के साथ कैसा होता है बेटा, थीन होता है। और बेटा यही एक लेयर होती है जो कैसी होंगी, लिविंग होती है। यही नहीं, मतलब यहाँ पे इपिडर्मिस जो है लिविंग है, सिंगल लेयर होती है और कैसी होती है बेटा, थीन होती है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है, जो भी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। तो इपिडर्मिस जो है किस चीज में इन्वॉल्व होगा, तो इपिडर्मिस जो है ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। चलो ये तो हमें समझ में आता है। इसके बाद इसके जस्ट नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, सेकेंड लेयर पे हम आते हैं। तो ये सेकेंड लेयर इधर इस तरह से बना हुआ है, ओके। इधर साइड भी इसी तरह से बनेगा। तो यहां पे दो चीज हमें समझ में आती है। सेकेंड लेयर जो है ये क्या कहलाएगा, एंडोथेसियम, ठीक है। ये जो सेकेंड लेयर जो हो गई ये क्या कहलाएंगी, एंडोथेसियम, ओके। ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। तो अब देखिए यहां पर भी ये जो एंडोथेसियम की यदि हम बात करें, ठीक है, जस्ट वेट, मेरे को इधर साइड करने दो। हाँ, देखिए बेटा यहां पे हम लोग एंडोथेसियम की यदि हम बात करें तो एंडोथेसियम जो होती है थिन नहीं होती है, ये होती है थिक। और एंडोथेसियम में जो थिकनिंग जो होती है बेटा अल्फा सेलुलोज की वजह से होती है, ठीक है। तो यहां पे एंडोथेसियम जो है ये कैसी रहेंगी, थिक रहेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्फा सेलुलोज, समझ गए। अगेन बेटा यहाँ पे जैसे सिंगल लेयर थी तो ये भी सिंगल लेयर है, ओके। इसी के साथ साथ यहाँ पे एंडोथेसियम, अब देखो ये थीन एंड लिविंग थी, ये थिक है। और थिक होने के साथ ही साथ ये होती है बेटा डेड लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कौन सी लेयर कैसी होती है एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये है कि हर जगह पे इसकी थिकनेस एक जैसी नहीं होती, यूनिफॉर्म थिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एंडोथेसियम एक ऐसा लेयर है जो दही सेंस में हेल्प करता है। दही सेंस क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। दही सेंस मतलब जो एंथर की जो वॉल होती है ना ब्रेक होती है, ऐसे रप्चर होती है। एनसीईआरटी में देखो यहां से सर रप्चर करके और ऐसे पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलते हुए बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है बेटा एंडोथेसियम, ये देहेसेंस में हेल्प करती है। तो देहेसेंस में जो हेल्प कर रही है कहां से करती है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो इधर साइड ये थिकनेस इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये थिकनेस होते होते बेटा जब ये फाइनली यहाँ पे पहुंचेंगी, कौन से रीजन पे, ये वाला जो इधर साइड का रीजन है और ये वाला जो इधर साइड का जो रीजन है, ये यहाँ पे आके ये हो जाता है थिन। क्या हो जाएगा ये, थिन। तो इसके लिए टर्म यूज होता है स्टोमियम, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज होगा ये क्या कहलाएगा, स्टोमियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी यदि बाउंसर क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक डेमो दिया था कि क्वेश्चन लग तो रहा है एनसीईआरटी का ही है बट उसमें एक वर्ड जो बाहर का डाल दिया, हो गया ना गड़बड़। ओ सेट, जस्ट वेट। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बेटा आप लोगों के, वो भी क्लियर करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों का। एंथर में 4 थीका होते हैं क्योंकि एक, हाँ बेटा एंथर में 4 थीका होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे बाइलोब है और बाइलोब के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो बताया था, ठीक है, एक सिंगल लोब जो है उसमें 2 थीका होता है, इसलिए वो डायथिकस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कराता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड।
ओके चलो, तो देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मैं जो पहले समझा रहा था वो समझा देता हूँ। तो देखिए फर्स्टली यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन जो होता है एंथर का, ये हम समझ रहे थे। अब ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हो गया, ठीक है, प्रॉपरली बेटा विजिबल है ना, अभी दिखाई दे रहा है ना, ड्राइंग समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे ये जो हो गया बेटा, क्या हो गया, फोर स्पोरेंजिया है। फोर स्पोरेंजिया के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया बेटा, एक आउटर मोस्ट लेयर ये वाली समझाया था, जो क्या होती है, इपिडर्मिस होती है, समझ गए। ये वाली जो लेयर है ये हो गई क्या चीज, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो होता है ये क्या हो गया बेटा, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सिंगल लेयर है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने वाले के लिए बेटा हर सिचुएशन में उसे पढ़ना होता है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होते हैं। और आप लोग बेटा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, और बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए इसके बाद सेकंड लेयर आती है हमारी, जो हम ये वाली लेयर देख रहे थे। तो ये जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर को क्या कहेंगे, इस सेकंड लेयर को कहते हैं क्या चीज, बताओ जल्दी से, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सेकंड लेयर, वेरी गुड, क्या हो जाएंगी, एंडोथेसियम। तो फर्स्ट लेयर हमने इपिडर्मिस देखे, सेकंड लेयर जो है एंडोथेसियम आ जाएगा। अब एंडोथेसियम जो है इसके हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, क्या क्या देखे बेटा फंक्शंस, पहली चीज तो ये होती है थिक, ठीक है, क्यों, साथ ही साथ देखो यहाँ पे थिकनेस जो है किसकी वजह से बेटा, अल्फा सेलुलोज की वजह से, एंड ये कैसी होती है, डेड होती है। एंडोथेसियम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एंडोथेसियम जो हो गया ये थिक है एंड क्या है, डेड होती है। ओके, तो दो चीज हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आए, चलो आपका गुड लक अच्छा है, पावर आ गया है। ओके चलो, तो उसी पे हम कनेक्ट करते हैं, थैंक्स बोलना पावर देने वाले को। ओके चलो, प्रॉपरली विजिबल है ना अभी, रिस्पॉन्स करो बेटा, हाँ वेरी गुड। चलो, तो कहां पहुंचे थे हम लोग, एंडोथेसियम। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के, तो सारे लोगों के डाउट क्लियर करा देता हूं। देखिए बेटा पहली चीज तो एंडोथेसियम जो है ये हेल्प करता है किसमें, देहिसेंस में। कब, देहिसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी, क्योंकि एंथर जब प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद देखो ये इस तरह से वॉल है, उसको रप्चर करना है। क्यों रप्चर करना है, क्योंकि इसके अंदर जितने पॉलन ग्रेन्स है उसको बाहर निकालना है। तो ये देहिसेंस में हेल्प करता है एंडोथेसियम, लेकिन कौन सी जगह पे, जहां पे थिन होती है, थिन वाली जो जगह होती है बेटा ये यहां पर है। ये इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये दोनों साइड से ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, थिन पोर्शन कहलाएगा। और ये जो थिन पोर्शन जो होता है इसे कहते हैं स्टोमियम। तो स्टोमियम का सिंपल टर्म में डेफिनेशन देखे तो एंडोथेसियम लेयर बेटा जो थिन लेयर होती है, तो वहां पे उसको हम एंडोथेसियम नहीं कह रहे, वहां पे उसे हम स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे टर्म जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है स्टोमियम। क्लियर हो गया बेटा, एक बार रिस्पॉन्स देख लेता हूँ सभी लोगों का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके हाँ, देहिसेंस फिर से बताऊं, देहिसेंस का मतलब देखो बेटा, देहिसेंस मतलब क्या हो रहा है, ये जो एंथर वॉल है ना ये वाली, ये ऐसी हो जाएगी रप्चर, ये ऐसी रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद देखो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में इस तरह से पॉलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज होते हुए दिखाया हुआ है। तो देहिसेंस मतलब ब्रेक होना, सिंपल टर्म याद रखो ना, देहिसेंस एक्चुअली वो बायोलॉजिकल टर्म वहां पे डाल दिया ना, इसलिए हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो देहिसेंस का मीनिंग क्या हो गया, रप्चर होना। रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं वहां पे, रिलीज होते हैं। क्लियर हो गया बेटा, जिसके भी डाउट थे। हाँ, ऑल फोर लेयर्स बेटा देहिसेंस होंगी, बट यहाँ पे जो एंडोथेसियम की वजह से यहाँ पे ये देहिसेंस होता है। रप्चर तो सारी लेयर होंगी ना बेटा, एक ही सिंगल लेयर थोड़ी होगा। ओके चलो, तो इपिडर्मिस और एंडोथेसियम दोनों भी पार्ट क्लियर हो गया सभी लोगों का। स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा जल्दी लो, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, एस्टोमियम के बाद नेक्स्ट लेयर पे आएंगे हम लोग। ओके ग्रेट। अभी इसके बाद देखिए, अभी एक और चीज समझना हम लोगों को, देखो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा है, फिर ऐसा है, और ये इस तरह से है।
तो देखो ये सामने साइड ये इसका फ्रंट पोर्शन होता है और ये इसका बैक पोर्शन होता है। मतलब आप देखोगे ना तो ऐसा ऐसा रहता है, तो उसका एक सामने साइड का पोर्शन रहता है, एक पीछे साइड का, ये इस तरह से कुछ तो भी है। तो आप देखो ये सामने साइड का ये जो पोर्शन है ना, ये आपस में ऐसा डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है, सेपरेट दिख रहा है। कौन सा? ही सामने। अभी लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे बेटा, मैं आपको कंप्लीट एक एंथर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट पोर्शन जो है बेटा ये सेपरेटेड होता है, बट बैक पोर्शन जो है ये सेपरेटेड नहीं है, ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा, यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिलकर इस तरह से वेस्कुलर स्टेम फॉर्म करता है, ये पीछे साइड में। और वेस्कुलर स्टेम मतलब देखो, क्योंकि प्लांट को जो वेस्कुलर बंडल पढ़े ना हम लोगों ने, क्या करता है ये? वेरी गुड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एंथर तक क्या आएंगे, तो जितना भी इसको डेवलप करना है तो ये विदाउट वाटर, विदाउट न्यूट्रिएंट, विदाउट फूड डेवलप कर पाएगा क्या? नहीं। तो कौन से पोर्शन से यहाँ पे फूड की सप्लाई होती है भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो बैक पोर्शन आप जो देख रहे हो बेटा, ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, वेस्कुलर टिश्यू स्टेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसी से बेटा जो फूड और न्यूट्रिशन जो एंथर को चाहिए वो प्रोवाइड होगा। एंथर की बात कर रहे हैं बेटा, ये पोलन ग्रेन और ये अंदर इसको तो फूड टेपेटम से प्रोवाइड होगा, वो हम थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं, बट उसके पहले का ये जो मेन पोर्शन है ये हमें समझना है। क्लियर हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट हो गया होगा आपका समझ क्या। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड लेयर देखेंगे। फर्स्ट हो गया एपिडर्मिस, सेकंड हो गया क्या चीज, एंडोथेसियम। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, और नेक्स्ट लेयर जो होती है बेटा इसके बाद ये आती है बेटा मिडल लेयर। सीक्वेंस बताया था ना, ई स्क्वायर या फिर ई, फिर क्या था, एम टी। एम मतलब ये वाली लेयर आ जाएगी हमारी, ये बेटा 1 to 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो जस्ट इनर टू द एंडोथेसियम, ये जो थर्ड लेयर जो है ये हो जाएंगी क्या चीज, मिडल लेयर। ओके, अब मिडल लेयर के यदि हम लोग यहाँ पे फंक्शन समझे तो मिडल लेयर जो होती है बेटा कैसी, पहले तो 1 to 3 लेयर हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो बना होता है किससे बना होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। पैरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से इसमें क्या होता है बेटा, फूड स्टोर होता है। अब ये जो फूड स्टोर हो रहा है यहाँ पे, तो ये शुरुआती दौर पे ये जितना भी इसका फूड जो रहता है ना, ये क्या करता है, टेपेटम को प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेटा इसका लाइफ लाइन ज्यादा नहीं है, ये बेटा ये भी थीन सेल्स होती है, और थीन के होने के साथ ही साथ ये लिविंग सेल्स होती है। देखो लिविंग एक ये था, बट ये वाला जो था डेड था, ये लिविंग है बट ये ज्यादा लंबे टाइम तक के नहीं जी पाती, ये होती है शॉर्ट लाइफ। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा कि ऐसा कौन सा लेयर है जो डेड है, ऐसा कौन सा लेयर है जो शॉर्ट लाइफ होता है, ऐसा कौन सा लेयर है जो टेपेटम को शुरुआती दौर में या फिर स्पोरेंजिया को शुरुआती दौर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अर्लियर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो किसकी हेल्प से होता है बेटा, वो मिडल लेयर की वजह से होता है। क्योंकि यहाँ पे पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, और पैरेनकाइमा में फंक्शंस क्या होता है बेटा, वो फूड बना भी सकता है, वो फूड स्टोर भी कर सकता है, फूड प्रोवाइड भी कर सकता है। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में आप पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये पढ़ोगे, मैं आगे चल के आपका लेक्चर लूंगा तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा यदि किसी की डाउट है तो। ओके, चलो समझ में आ गया। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, मिडिल लेयर के फंक्शंस। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर्ड है, और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में मिडिल लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाइनली इसके बाद हमारा जो मेन और लास्ट पोर्शन आता है, हमारा लास्ट वाली लेयर बेटा, ये वाली, ये इस तरह से मेन न्यूट्रिटिव लेयर जो है बेटा, क्योंकि ये तो स्पोरेंजिया है, उसके सराउंडेड में जो लेयर प्रेजेंट है बेटा, फोर्थ वाली लेयर, जो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है टेपेटम। समझ में आ गया? तो यहां पे ये जो फोर्थ लेयर है ये होती है टेपेटम। और टेपेटम की यदि हम बात करें तो टेपेटम एक क्या हो गया बेटा, यहां पे ये देखो टेपेटम का मैं इधर साइड डायग्राम बनाता हूं। ये इस तरह से हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे रहेगा, और इसके बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया बेटा, ये टेपेटम, जो कि बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे होती है। ये क्या हो गया बेटा, मेन न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, मेन न्यूट्रिशन में जो रोल प्ले करेगा वो कौन सी लेयर का होगा, वो टेपेटम का होगा। समझ में आ गया?
अब हम लोग यहाँ पे टेपेटम के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे। किसी का डाउट आया है? शॉर्ट लाइफ मतलब देखो ज्यादा लंबे समय तक के वो रह नहीं पाएंगी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है वो फाइनली, फिर उसके बाद यहाँ पे जितना भी रहेगा मिडिल लेयर और टेपेटम ही हमको दिखाई देगा, ठीक है, डेड हो जाती है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, रप्चर हो जाती है, अलग हो जाती है इनिशियली। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो टेपेटम है वो स्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है वो टेपेटम करता है। टेपेटम को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? तो वो मिलता है कहां से? इस मिडल लेयर से मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी का कोई डाउट? स्टोमियम क्या होता है बताओ? जहां पर थिकनिंग जो होती है किसकी? एंडोथीसियम की एब्सेंट होती है। तो जहां पर एंडोथीसियम का थिकनिंग एब्सेंट होता है वो कहलाता है स्टोमियम। सिंपल टर्म में एक बार रिवाइज करा रहा हूं, 4 लेयर होती है बेटा एंथर की वॉल की। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। सेकंड लेयर आता है एंडोथीसियम जो क्या करता है बेटा? यहाँ पे एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करता है। मिडल लेयर जो होता है बेटा अर्लियर जो है रिजर्व फूड मटेरियल यहीं पे स्टोर होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। टेपेटम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टेपेटम ही एक ऐसा लेयर है जो लास्ट इनर मोस्ट लेयर है जो मेन न्यूट्रिटिव फंक्शंस मींस यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरेंजिया उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब टेपेटम के 1 बाय 1 करके हम फंक्शंस देखेंगे, बहुत सारे इसके फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको एक्चुअली क्या फंक्शंस होता है और एक्चुअली जो प्लांट रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आज अब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ये लो बेटा पीछे हो गया। थिन पार्ट ऑफ एंडोथीसियम, वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर आ गए। ओके इसके बाद हम लोग अब जो पहुंचे, कहां पहुंच गए बेटा? 4 लेयर तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आता है बेटा हमारा मेन जो पार्ट, ये जो इनसाइड का जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके अब हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें। माइक्रोस्पोरेंजिया मींस इनसाइड में इस तरह से हमने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखे, 4 वहां पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं बेटा? हेलो, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखें। एक माइक्रोस्पोरेंजिया की यदि हम बात करें बेटा तो माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पर प्रेजेंट होते क्या चीज? स्पोरोजेनस टिश्यू। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? इसमें प्रेजेंट होता है स्पोर मदर सेल जिसे एसएमसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? पॉलिन मदर सेल जिसे पीएमसी कहते हैं। इसी को बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, एमएमसी, जो कैसे होता है? डिप्लॉयड होता है। प्लॉयड लेवल कैसा होगा इसका? 2n होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे ये डिप्लॉयड कंडीशन होंगी। डिप्लॉयड कंडीशन के बाद अभी ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करता है बेटा ये? मियोसिस। मियोसिस करने के बाद फाइनली देखो यहाँ पे जो डिवीजन होगा तो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर की हम सेल देख रहे हैं, समझ गए? जो कि कैसे बेटा? स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस। मियोसिस करने के बाद फाइनली इस तरह से 4 सेल्स आपस में प्रोड्यूस होगा। तो एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बताओ? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएगा। ओके समझ में आ गया माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? हेलो, टेपेटम सिंगल लेयर है बेटा। हाँ टेपेटम सिंगल लेयर है। ओके रिपीट करना है, माइक्रोस्पोर टेट्राड रिद्धि, ठीक है बेटा। माइक्रोस्पोर टेट्राड देखो अभी हम लोग ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे फिर से रिपीट होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने क्या देखा बेटा? एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल मतलब एक्चुअली देखो ये एक हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जहां पे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये एक टाइप का स्पोरोजेनस टिश्यू है। इसके अंदर जैसे कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, ये टेपेटम है ना, ये टेपेटम हो गया। ये क्या हो गया? हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ पे इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बनाया मैंने। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। मियोसिस की हेल्प से ये क्या करता है बेटा? 4 माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि एक डिप्लॉयड सेल्स, सेल डिवीजन पढ़े ना हमने रिसेंटली, तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड
माइक्रोस्पोर में 4 गैमेट का फॉर्मेशन होता है, पढ़े हम लोगों ने मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नहीं भी होगा तो मैं अभी इसके बाद जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब बताऊंगा तो वहां पे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है बेटा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, बट वो अभी अलग अलग नहीं हुए। जनरली हमने क्या देखे बेटा, एक पेरेंटल सेल से जब 2 डॉटर एंड 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये जो 4 सेल्स बनी ना वो आपस में चिपकी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों चिपकी है? क्या कोई बता सकता है मुझे कि सेल आपस में डिवाइड क्यों नहीं हुई? रीजन बताओ बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हाँ माइटोसिस भी होगा बेटा, वहां पे मैंने भी डायरेक्ट बताया। कोई बता सकता है ये सारी लेयर्स जो मतलब सारी सेल्स, ऑल सेल्स ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्यों है? क्या रीजन है इसका कनेक्शन का? ड्यू टू हार्ड वॉल नहीं, इमेच्योर सेल है, नो बेटा, नो साइली, नो ईश्वरी। देसेंस नहीं हुआ, नहीं देसेंस का रोल ही नहीं है यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू का भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर। ओके बेटा चलो मैं बताता हूं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। यहाँ पे बेटा ये जो चारों भी सेल है ना, इसको बाइंड करने के लिए बेटा एक केमिकल यहाँ पे काम करता है। इस केमिकल को कहते हैं कैलोज। यहाँ पे एक केमिकल है, ये केमिकल जो होता है बेटा, ये चारों भी सेल्स को जोड़ के रखा है, चिपका के रखा है। तो उस केमिकल का नाम क्या है? कैलोज। नोट कर लो बेटा, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ साथ ही साथ पेन और नोटबुक लेके बैठो। हर चीज स्क्रीनशॉट से नहीं होती है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर ऑटोमेटिक कम होगा। जो खुद के नोट्स बनाता है उससे पढ़ता है ना, ऑटोमेटिक उसका स्कोर बेटा बहुत अच्छा बढ़ जाता है, समझे? हाँ लो बेटा देख लो, नोट करते चलो साथ ही साथ, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में आप इस नोट कर सकते हो। ओके बेटा, हो गया क्लास? 2 मिनट रुकने के लिए कहा है आपने। डन, कलर रिस्पॉन्स करेंगे, नोट करोगे टाइम जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना सारा आप नोट करोगे तो मैं आपको इतने देर नहीं दूंगा। रनिंग नोट्स कहते हैं ना बेटा, जो कुछ कुछ पॉइंट्स, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं वो तो स्क्रीनशॉट में आ रहा है, बट जो मैं राइट नहीं कर रहा हूं वो कहां जाएगा? उन पॉइंट्स को नोट करके रखो, या फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। कैलोज रिपीट करना है। देखिए बेटा कैलोज मींस क्या है? कैलोज एक्चुअली ये जो 4 डिफरेंट माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए, इससे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो फॉर्म हुई आपस में सेपरेट नहीं हुए हैं, ये चारों भी एक साथ ऐसे चिपके हुए हैं। ये देखो, ये 4 सेल्स बनी, अलग अलग जा सकती थी, भाग सकती थी, पर ऐसे ये पकड़ के ऐसे चिपका गए। अब ये देखो मार्कर है, इसको मैंने चिपकाया और छोड़ूंगा तो अलग अलग हो गया। यदि मैंने इसको बांध दिया, ये फेविक्विक से चिपका दिया, तो ये फिक्स हो जाएगा ना, हटेगा क्या? नहीं हटेगा। तो ये जो फेविक्विक की तरह यहाँ पे जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो फेविक्विक है वो क्या है बेटा? वो है कैलोज, जो क्या कर रहा है? माइक्रोस्पोर को जोड़ के रख रहा है, चारों भी माइक्रोस्पोर को चिपका के रख रहा है। क्लियर हो गया बेटा? अभी समझ गए? चलो वेरी गुड। कैलोज एंजाइम है क्या? कैलोज एंजाइम नहीं है, एंजाइम रहता तो तोड़ देता था। कैलोज एक केमिकल कंपोनेंट है बेटा। चलो वेरी गुड। अभी फाइनली बेटा यहाँ पे जो ट्रांसफर सेक्शन एंथर का समझना था वो हमने देख लिए। अब हम लोग बेटा ये जो टेपेटम हम लोग जो देख रहे हैं, उस टेपेटम के कुछ फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो अभी हम लोग समझेंगे। टाइम है ना अभी आप लोगों के पास? चलो गुड लक। अच्छा बेटा कि पावर आ गया, ठीक है। और यदि पावर चला जाता तो आज का लेक्चर्स जो है वैसे हम कंटिन्यू करते थे, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए बोर्ड लेक्चर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डायग्रामेटिकली पोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कंसेप्ट को समझने के लिए बेटे बोर्ड लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड लेक्चर्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। चलो तो अभी यहाँ पे फाइनली हम लोगों को जो स्टडी करना है वो क्या करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग टेपेटम जो है इसके फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं वो देखेंगे। ओके, फंक्शन ऑफ टेपेटम। तो पहली चीज तो बेटा टेपेटम का फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, ये डिग्रेड करता है। किसे डिग्रेड करेगा बताओ? कैलोज को, क्योंकि कैलोज यदि डिग्रेड नहीं हुआ तो मुझे बताओ इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग डिवाइड होंगे क्या? सेपरेट होंगे क्या? नहीं। तो टेपेटम का एक मेन रोल है कैलोज को तोड़ देगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोस्पोर्स, जो 4 माइक्रोस्पोर्स एक साथ चिपके हुए थे, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन थी, वो सेपरेट हो जाएंगे। ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेपेटम का। सेकंड बेटा, सेकंड फंक्शन
अब देखो माइक्रोस्पोर्स तो फॉर्म हो गया, अब ये माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्शन चाहिए। अब माइक्रोस्पोर को जो प्रोटेक्शन चाहिए वो कहां से मिलेगा? वेरी गुड, पोलन वॉल का फॉर्मेशन होगा। एक्साइन इंटेंट पढ़े ना हम लोगों ने, हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल। आज का आपने लेक्चर अटेंड कर लिया बेटा, तो एक लेवल वाला लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो बेटा। कहीं से भी क्वेश्चंस आए, यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट पूरा रटा जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, रटा जाएगा, भूलोगे नहीं आप। तो क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल। अब क्वेश्चन ये है कि पोलन वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो बेटा, ये हमारा जैसे कि क्या हो गया, हमारा स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस वॉल है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो लेयर है ये टेपेटम की लेयर है, ये इस तरह से। अब यदि हम लोग यहाँ पे टेपेटम की बात करें तो इसके इनसाइड में इस तरह से देखो, तो ये आउटर वाली जो हो गई सेल वॉल हो गई, इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? अब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके इनसाइड प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है। कौन सा कलर नहीं आया यहाँ पे? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो केमिकल है बेटा, ये जो पोलन वॉल है, जो आउटर लेयर है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्या चीज? प्रोयूबिस बॉडी। क्या कहेंगे? प्रोयूबिस बॉडी। अब ये प्रोयूबिस बॉडी जो है ये यहां से, ठीक है। अब ये अगेन एक और सेल वॉल है, ये कौन सा? हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। यहां से इधर आ गया, ठीक है। इधर आने के बाद ये फॉर्म करता है क्या चीज? यूबिस बॉडी। इसी को कहते हैं स्पोरोपोलिन। अब यहां पे ये हमारा जो फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ बेटा? ये हमारे 4 इस तरह से ये जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये यहां से प्रोयूबिस बॉडी इधर आके क्या करेगा बेटा? इस तरह से इसमें ऐसी आउटर वॉल जो है ये बना लेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल में टेपेटम इन्वॉल्व होता है, मतलब टेपेटम का ही कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पोरोपोलिन कहां से आया या कैसे प्रोटेक्शन मिला या क्या है? तो प्रोयूबिस बॉडी से क्या है बेटा? यूबिस बॉडी फॉर्म होंगी। यूबिस बॉडी मींस वही स्पोरोपोलिन है, और ये स्पोरोपोलिन जो होता है ये क्या करता है बेटा? पोलन वॉल। पोलन वॉल मतलब यहाँ पे 2 वॉल रहेंगी, एक आउटर होता है और दूसरा इनर होता है। आउटर में हमने क्या देखे थे बेटा? एक्साइन। इनर जो होता है ये क्या होता है? इंटाइन होता है। पढ़े हम लोगों ने ये चीज, याद आ रहा है? तो इस तरह से जो टेपेटम लेयर है, यहाँ पे प्रोयूबिस बॉडी जो यूबिस बॉडी फॉर्म करती है, और ये जो यूबिस बॉडी है, अब दोनों लेयर नहीं बेटा, क्या बना रहा है? ये बना रहा है एक्साइन। स्पोरेंजियम के आउटसाइड फॉर्म करता है क्या? हाँ नहीं बेटा, ये तो टेपेटम में फॉर्म हो रहा है ना, और टेपेटम स्पोरेंजियम के बाहर ही है, वो उसके बाद फिर अंदर जा रहा है। समझ गए? इस तरह से क्लियर हुआ? समझ गया बेटा? हेलो, और किसी को कुछ? प्रोयूबिस बॉडी एक बार बताना है, फिर से सेकंड फंक्शन बताना है। हाँ देखिए, टेपेटम का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल, ठीक है। पोलन वॉल में एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर फॉर्म होती है। आउटर लेयर होती है क्या चीज? एक्साइन। एक्साइन जो लेयर है बेटा थिक होती है और रेजिस्ट होती है बेटा, ठीक है। रेजिस्ट जो है वो कैसे होती है? तो उसको कोई भी केमिकल या कोई भी हीट, कोई भी एनर्जी तोड़ नहीं सकती। तो वो क्या है? वो है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन कहां से बना है और कैसे बना है? तो स्पोरोपोलिन को फॉर्मेशन जो हुआ है वो कहां से हुआ है? टेपेटम से हुआ है। टेपेटम में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना बता रहा हूं उतना याद रखो। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये कहलाता है प्रोयूबिस बॉडी। और ये जो प्रोयूबिस बॉडी है ये टेपेटम की इस लेयर से इधर मूव करती है, ठीक है। और देन फॉर्म होता है क्या चीज? यूबिस बॉडी मींस स्पोरोपोलिन, ठीक है। जो पोलन जो हमारा क्या है, ये जो स्पोर्स है ना हमारा माइक्रोस्पोर्स, इसकी आउटर लेयर को फॉर्म करेगा। अभी समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, इंटाइन भी हम देखेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए, ये जो स्पोरोपोलिन जो है आपका, जो एक्साइन जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्साइन जो फॉर्म हो रही है
ठीक है, इसमें जो केमिकल सब्सटेंस है ये क्या है, स्पोरोपोलिलीन। अब ये बेटा मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम में आपको आएगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होता है स्पोरोपोलिलीन। क्यों? क्योंकि बेटा ये टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, ये टॉलरेंस कर लेगा किस चीज को, हाई टेम्परेचर को। ओके, ये बेटा टॉलरेट कर जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड को। आप स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन ट्रीटमेंट भी यदि देंगे तो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन ट्रीटमेंट से भी इसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ बेटा ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे आज तक कोई भी एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाया, समझे? कोई भी एंजाइम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, लेना तो नहीं है, कोई भी एंजाइम इसे ब्रेक नहीं कर सकता। मींस यहां पे इस रिस्पेक्ट में यदि हम एंजाइम की बात करें तो रेजिस्ट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, रेजिस्ट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, कोई भी एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकता। तो एनसीईआरटी ने बेटा एक स्टेटमेंट बताया, आप पढ़ना भी क्लास होने के बाद। एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट बताया है फॉजिल्स वाला, ठीक है, प्रिजर्व होता है जब फॉजिल्स तरह, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो फॉजिल्स के फॉर्म में भी प्रिजर्व हो सकते हैं। वो किसकी वजह से हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये फीचर्स जो है बेटा पॉलन ग्रेन्स को क्या कर रहा है बेटा, प्रेजेंस करता है इन द फॉजिल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़े बेटा, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। दो फंक्शंस देख लिए हम लोगों ने, थर्ड फंक्शंस पे आते हैं हम लोग। हाँ, आगे पहुंचेंगे लिक्विड नाइट्रोजन वाला पार्ट, हाँ वो भी हम जाएंगे वहां पर भी। वो तो प्रिजर्व बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन एक अलग पार्ट है, ठीक है, वो प्रिजर्व हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं वो एक अलग पार्ट है। यहाँ पे वो खुद जो प्रिजर्व हो सकता है वो हमने देखे। सेल मेम्ब्रेन और सीएमसी, अरे यार ये नहीं मालूम, CWCM, CW सेल वॉल को कहते हैं, CM सेल मेम्ब्रेन है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? पता है? चलो ठीक है। चलो, जो लोग न्यू हैं शायद उन लोगों को शॉर्टकट नहीं मालूम होंगे, मैं बहुत शॉर्टकट यूज करता हूं। चलो ठीक है बेटा, स्पोरोपोलिलीन का काम क्या है? स्पोरोपोलिलीन का काम बेटा पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्शंस, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इजीली रप्चर हो गया, क्योंकि उसको लंबी यात्रा करना है ना, एक लॉन्ग जर्नी स्टिग्मा तक पहुंचना है, रास्ते में उसको यदि रप्चर कर दिया तो फिर नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस होगा, समझ गए? तो स्पोरोपोलिलीन का काम क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन्स का प्रोटेक्शन। चलो, दोनों भी फंक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं बेटा। अगेन बेटा टेपेटम का एक और फंक्शन है जिसे पॉलन किट कहते हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन हम देख रहे हैं पॉलन किट। अब पॉलन किट क्या होता है वो हम समझेंगे। थर्ड फंक्शन देख रहे हैं। अब देखिए, आप देखना बेटा पॉलन ग्रेन्स, क्या कभी देखे हो आपने ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हाथ लगा के, ऐसा कुछ कैसा लगता है बताओ, कैसा कलर होता है उसका? वेरी गुड, येलो पाउडर के समान होता है, स्टिकी सा होता है, देखिए ना, वेरी गुड। तो पॉलन किट मतलब देखो, ये हम पॉलन ग्रेन की हम बात करें तो ये कलरफुल सब्सटेंस होता है, येलोइश जो है, ठीक है, येलो कलर का दिखाई देता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स है इसका रिलेशन क्या है या क्या रोल है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। आपने देखना ये इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स जो है यदि हम देखें, पॉलन किट जो है स्टिकी कलर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टिकी इसलिए कोई बता सकता है ये येलोइश या स्टिकी की वजह से ये होगा क्या? हाँ, हिबिस्कस में देखने को मिलेगा आपको, वेरी गुड। क्यों स्टिकी होने की वजह से, येलो की वजह से क्या होने वाला है इस कलर की वजह से? वेरी गुड गौरव, ठीक है, यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा किसे, इंसेक्ट को। ओके, ये जो स्टिकी नेचर और येलोइश कलर जो है, येलो कलर किसकी वजह से होता है, यहाँ पे एक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट है बताओ, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पर?
येलो कलर का पिगमेंट कौन सा है? कैरेटिनॉइड पिगमेंट। क्लोरोफिल नहीं है बेटा रिद्धि, कैरेटिनॉइड येलो कलर का पिगमेंट है। ओके हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए कलरफुल येलो स्टिकी सब्सटेंस जो है, तो पॉलन किट जो इसका रोल क्या हो गया, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो इससे किस चीज में हेल्प मिलेगा बेटा, ये इसकी वजह से हेल्प मिलता है पॉलिनेशन में। तो जनरली बेटा वो प्लांट जो इंसेक्ट की हेल्प से जिनका पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, उनमें इस तरह का फीचर्स जो है देखने को मिलेगा उनके पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं बताओ? इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होगा ये कहलाता है एंटेमोफिलस। ये आपको आगे आएगा बट अभी से आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एंटोमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट की हेल्प से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे एंटेमोफिली कहते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। ये पॉलन किट का फर्स्ट जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो हम लोगों ने देखे। ओके क्लियर हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। पॉलन किट का बेटा यहां पे देखो, ये जो स्टिकी कवरिंग जो होती है, ठीक है, पहली चीज तो स्टिकी कवरिंग, और सेकेंड हम लोगों ने यहां पे क्या देखे बेटा, ये जो येलोइश कलर है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है कैरोटीन की वजह से। ओके, अब कैरोटीन जो है, कैरोटीनॉइड, ये जो पिगमेंट है हम लोगों ने प्लांट में पढ़े थे बेटा कि वो एक सीडेड पिगमेंट होता है, ऐसा प्रोटेक्शन करता है, याद है? तो जैसे सनलाइट से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो आ रही है, ठीक है, तो यूवी रेस जो है, यूवी रेस से पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आपने देखना जो सनस्क्रीन वगैरह जो आती है, तो सनस्क्रीन में भी ये जो पॉलन ग्रेन्स का ये जो स्टिकी सब्सटेंस है ना, वो मिक्स रहता है। हमारा सनस्क्रीन लोशन जो होते हैं ना, उसके फॉर्मेशन में भी। तो टेपेटम का एक तो ये फंक्शन है, साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फंक्शंस भी हो गया। क्लियर हो गया बेटा? इसमें टेपेटम का नाम क्या है, टेपेटम का काम क्या है, ऐसा बोलेगे बेटा कलश? दोनों के फंक्शंस देख लिए ना। येलो स्टिकी जो है टेपेटम से ही प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से पॉलिनेशन हुआ। यहाँ पे कैरोटीनॉइड है, सीडेड पिगमेंट है, टेपेटम यदि वो नहीं बनाता तो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, साथ ही साथ हमारे लिए भी इतना अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कलश? इंसेक्ट इज पॉलिनेटिंग एजेंट है, और इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन जो होता है उसे एनेमोफिली कहता है बेटा। ओके चलो अभी अगेन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते टेपेटम का। टेपेटम का अगेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है यदि हम देखें तो इसमें आता है बेटा क्या चीज, आपने देखना जो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है, मतलब यहां पे टेपेटम जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है, समझ गए? और ये जो प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन एलर्जिक रिएक्शंस जो होता है ये कॉज करता है। और एलर्जिक रिएक्शंस जो होता है बेटा स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ये क्या है, ठीक है, जस्ट वेट, किसी का कॉल आया। ओके हाँ, क्या चीज, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोटीन जो है ये एक स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, टेपेटम से। अब ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ ऑब्वियसली प्रोटीन है, और यदि हमारे इस तरह से इनहल किए तो कहां जाएगा बेटा, हमारा ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया में जाते ही बेटा आईजीई एंटीबॉडी जो है उस पर रिस्पॉन्स करता है। आईजीई एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस हुआ तो वो हमारी मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, और मास्ट सेल सिक्रेट करता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के दो फंक्शन होते हैं, एक तो हमारा जो ब्रोंकाई है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और ब्लड वेसल्स उसे क्या करता है, डायलेट कर देगा। मतलब हिस्टामाइन जो है वैसोडाइलेटर होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर पासेस है सब ब्लॉक हो जाता है, जिसे कहते हैं अस्थमा। मालूम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए, नहीं देखे होंगे तो मैंने एक रिसेंट में यही वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया इसका एक बहुत अच्छा एक लेक्चर अपलोड किया हूं, वहां पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और साथ ही साथ रेस्पिरेशन का रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स है बहुत अच्छा मॉडिफाइड अपडेटेड तरीके से मैंने यहाँ पे लेक्चर लिया हूं। तो इस बार का लेक्चर आप चाहो तो देख सकते हो, वहां पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है बेटा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, ओके, या फिर अस्थमा जो है ये कॉज करता है टेपेटम।
तो इसमें देखिए बेटा कुछ प्लांट्स जो है, क्योंकि देखिए ये हर किसी इसमें ये प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ प्लांट है बेटा, जैसे पार्थेनियम का स्पीसीज हो गया, चीनोपोडियम स्पीसीज हो गई, इसमें जो है ये इस तरह का प्रोटीन जो है सिक्रेट होता है, और इस प्रोटीन के थ्रू जो एलर्जिक जो रिएक्शंस होती है उसके लिए कॉमन टर्म यूज होता है बेटा, क्या जी, हे फीवर। नाम सुने होंगे आपने, मैंने इम्यूनोलॉजी में आपको बताया था, याद है आप लोगों को या भूल गए हो? रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड बेटा, क्या कहते हैं इसे? हे फीवर कहते हैं। अब हे फीवर में देखिए प्लांट कौन कौन से हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चीनोपोडियम मैंने बताया, पार्थेनियम बताया। गौरव बेटा गलत साइड मैसेज आ रहा है आपका, ठीक है, वहां पे रिस्पॉन्स नहीं दो, दूसरे साइड रिस्पॉन्स दो। चीनोपोडियम, एमेरेंथस, पार्थेनियम और सरगम, ठीक है, CAPS, ये ट्रिक याद रखो। कैप्स, कैप्स में क्या आ रहा है बेटा? पहली चीज तो चीनोपोडियम, उसके बाद एमेरेंथस, फिर पार्थेनियम, पार्थेनियम गांजर घास बोलते हैं जिसको, कैरोट ग्रास, ठीक है, उसके बाद सरगम। तो ये जो प्लांट है बेटा, इन प्लांट के पॉलन ग्रेन्स में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट होता है, जिसके ये तो हमारे लिए बेटा हार्मफुल इफेक्ट होगा। फिर आप बोलोगे सर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? हुआ ना बेटा, कैसे हुआ बताऊं? देखो पॉलन ग्रेन्स जब लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे जाके जो कॉम्पेटिबिलिटी जो होती है ना, रिकॉग्नाइज करना है कि ये कॉम्पेटिबल स्टिग्मा है या नहीं है, उसमें वो प्रोटीन पॉलन ग्रेन्स को हेल्प करते हैं। वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, बट हमारे लिए तो हार्मफुल हो गया ना वो, समझ गए? और इससे जो फीवर होता है वो क्या कहलाता है? है फीवर। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़े हमने, याद है? हाइपर सेंसिटिविटी वही है बेटा ये, ठीक है। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर बहुत सारी जगह आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, कनेक्शन में पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। क्लियर हो गया? ये कुछ और बताना है इसमें? एलर्जिक रिस्पॉन्स समझ में आ गया आप लोगों को? चलो वेरी गुड। ये बेटा बता देता हूं कुछ लोगों को, यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्पेटिबल स्टिग्मा, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा पॉलन ग्रेन्स जो है ये एज अ फूड यूज किया जाता है जनरली, जैसे रेस हॉर्स जो होती है या एथलेट्स में ना एकदम पोटेंशियल जो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है, तो क्या है उसका, ये बूस्ट कर देता है एनर्जी, समझ गए? तो ये भी एक इसके फंक्शंस है। सायरप वगैरह में इसका प्रोडक्शन होता है, वो स्लाइड से लूंगा वाला पार्ट, बट मेन कंसेप्ट जो थे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? अभी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। चलो हो गया बेटा। हाँ, कॉम्पेटिबल स्टिग्मा मींस, देखो बेटा ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये पॉलन ग्रेन्स है। यदि ये प्लांट का पॉलन ग्रेन्स, अब इस तरह से दो प्लांट है जिसके दो स्टिग्मा है, अब मुझे बताओ इस प्लांट के समान कौन सा प्लांट दिख रहा है? ये ग्रीन वाला या ब्लू वाला? बताओ। ग्रीन ही दिखेगा। हेलो, तो ये जो पॉलन ग्रेन से यहां से आके इधर आया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। कॉम्पेटिबल स्टिग्मा मतलब ये इसके सेम स्पीसीज जो जहां पे जा सकता है, तो इसको डिटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बैठा तो यहाँ से फिर से उड़ जाएगा, फिर यहाँ पे बैठा तो यहाँ पे पॉलिनेशन ट्यूब, जो पॉलिनेटिंग ट्यूब फॉर्म होंगी, तो वो कहलाता है कॉम्पेटिबल स्टिग्मा। ओके अब देखो बेटा, अब बोर्ड क्लास लेना है, मेरा आउटपुट इधर साइड है, मैं इधर साइड देखूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑल टाइम आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है नहीं देख सकता, ठीक है। समझ में आ गया? रेस्पिरेटरी में क्रोनिक और एक्यूट दो टाइप आते हैं बेटा। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म डिसऑर्डर होता है, ये अभी तुरंत हुआ है और ठीक हो गया, वो एक्यूट होता है। लेकिन कोई डिसीज कंटिन्यूअसली लंबे समय तक की जब रहती है, परसिस्ट जब हो जाती है, तो उसके लिए क्रोनिक टर्म यूज होता है, ठीक है। हाँ, पॉलन विएबिलिटी बेटा लियांशु पढ़ाऊंगा। पॉलन विएबिलिटी मतलब किसी किसी प्लांट में कुछ टाइम तक के ही पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टेबल रह सकते हैं, बट किसी किसी प्लांट में जो है लंबे टाइम तक के रह सकते हैं। जैसे व्हीट राइस की हम बात करें तो ज्यादा लंबे समय तक के नहीं रहता,
लेकिन जैसे लेगुमिनेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, इनके प्लांट के पॉलन ग्रेन्स 1 मंथ तक के भी सर्वाइव कर जाते हैं, वो पॉलन विएबिलिटी कहलाता है। उस स्लाइड में आएगा बेटा, वो भी पढ़ाऊंगा, अभी कुछ छूटा नहीं है और हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ नहीं है अभी। अभी यहाँ पे जनरल से सारे कंसेप्ट जो है, एक काम करता हूँ वो वाला सारा पोर्शन ना मैं स्लाइड से ही ले लेता हूँ, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पार्ट। चलो जो भी पढ़ा है मैंने एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है, ठीक है, उसमें ये फ्लावर के टाइप्स देखे थे। फ्लावर के टाइप्स के साथ ही साथ फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड्रोसियम क्या होता है ये आज मैंने बताया आपको, रिवाइज कराया, डायथिकस कंडीशन। इस तरह से बेटा आज के लेक्चर में आपको याद होगा बेटा, पॉलिनेशन पे जाएंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा यूजफुल होगा बेटा। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जनरली उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो बेटा ये एक डायग्राम बनाया था मैंने इस तरह से, याद आ रहा है, इस तरह से पॉलन सेक का एक डायग्राम बताया था थोड़ी देर पहले आज आपको मैंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स का स्टडी किए। पॉलन ग्रेन्स के बाद फिर आपको ये एंथर और पॉलन ग्रेन्स जो है और दहीसेंस में इन्वॉल्व होता है हमारा एंडोथेसियम, ये समझाया था। इसके बाद फाइनली जो है आगे नेक्स्ट पार्ट जो है एक टिपिकल एंथर जो कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, ये भी मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई पार्ट जो ऐसा है समझाने वाला वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, मतलब इसमें जो भी पार्ट है आगे आएगा, ठीक है। इसमें मैंने मालवेसी फैमिली आपको बताया बेटा, नीचे साइड दिख रहा है आपको, मालवेसी फैमिली का मेंबर जो होता है वो कैसा होता है, मोनोथेकस एंड बायस्पोरेंजिएट, ठीक है। फिर इसके बाद एंथर का ट्रांसफर सेक्शंस हमने कट किए, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, एंथर वॉल 4 लेयर्स में बना होता है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, सेकंड लेयर में हम लोगों ने क्या देखे बेटा, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और फाइनली टेपेटम। टेपेटम में देखो यहाँ पे अभी जो मैंने आप लोगों को जो सारे पॉइंट समझाया हूं, तो इस पॉइंट में देखिए पहली चीज तो मैंने आपको एक कैलोज क्या होता है ये बताया था, स्टोमियम क्या होता है ये भी बताया, ठीक है, ये याद रखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो एंडोथेसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, फाइब्रस थिकनिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ये सारा पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। किसी को कुछ लगेगा तो वहीं पे आप लोग बेटा चैट में रिस्पॉन्स करो, समझा दूंगा मैं सारा पार्ट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंडोथेसियम भी हमारा हो गया है। एंडोथेसियम के बाद बेटा ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था आपको, एपिडर्मिस दिख रहा है आपको, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसकी सराउंडेड लेयर टेपेटम। ये स्ट्रक्चर में याद रखना बेटा सीक्वेंस कैसा होता है, एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम, फिर मिडल लेयर और फिर क्या होता है बेटा टेपेटम। उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सीक्वेंस याद रखना है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, जो म्यूसिस करेगा, माइटोसिस करेगा और फाइनली क्या होता है बेटा माइक्रोस्पोर, पहले तो टेट्राड बनते हैं। ये देखो इस तरह से अंदर साइड आपको यहाँ पे क्या चीज, माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई दे रही है, स्टोमियम आपको दिख रहा है। सर 14-15 स्लाइड दिखाना है, अरे बहुत आगे बढ़ गया मैं तो, 14-15 स्लाइड किधर गया, यह है बेटा 14 नंबर का स्लाइड, पीडीएफ सेंड कर दूंगा बेटा ये वाला मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जस्ट एक आउटलाइन हमने ड्रॉ की है तो उसके अकॉर्डिंग 4 वॉल दिखाई देती है, यही बताया है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे समझाया है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है बेटा, समझ गया साहिली। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, समझाने वाला जो भी पार्ट होगा वो मैं तो आपको वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आपको लगता है तो आप पूछिए। फिर इसके बाद देखिए हमको एनिमेशन भी देखना है, टाइम वैसे होते जा रहा है जल्दी से। हाँ चलो और कुछ पार्ट यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। कैलोज एक बार बताना है, कैलोज बेटा एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, चारों भी माइक्रोस्पोर को आपस में ज्वाइन करके रखता है। मिडल लेयर पढ़ाया था बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है, ठीक है, ये 1 से 3 लेयर होता है जो कि थिक स्ट्रक्चर होता है, फुल स्टोर्ड होता है कहाँ पे, पैरेन्काइमेटस सेल्स में। फिर मिडल लेयर जो होता है ज्यादा लंबे समय तक के नहीं रह सकती, इसके लिए देखो एक टर्म यूज किया गया है एफेमेरल, ये टर्म याद रखना बेटा, एफेमेरल मींस क्या होता है, शॉर्ट लाइफ, ठीक है, मतलब मैच्योर एंथर में मिडल लेयर देखने को नहीं मिलेगी, ये याद रखना है, ठीक है। टेपेटम से सीक्रेट होता है बेटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेपेटम हमने देखे, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है, सिंगल लेयर थिक होती है। टेपेटम जो होता है शुरुआत में बेटा डिप्लॉइड और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ये टर्म याद रखना, बट उसके बाद कैसा हो जाएगा, ये पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं तो प्लॉइडी लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाएगा।
क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडोमाइटोसिस, मतलब अंदर ही माइटोसिस हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, टेपेटम जो है मिडिल लेयर को एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने बताया था ना न्यूट्रिशन चाहिए टेपेटम को, तो कुछ तो भी खाएगा वो, किसको खाएगा, मिडिल लेयर को खा लिया। और मिडिल लेयर को खाने के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके डेवलपमेंट होने के लिए टेपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि एंथर जो है मैच्योर हो पाए। ठीक है, टेपेटम के फंक्शंस हम लोगों ने देखे बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एमएमसी पीएमसी और डेवलपिंग पोलन को। ठीक है, स्पोरोपोलिन और पोलन किट मटेरियल जो होता है, इसके लिए 21 स्लाइड दिखाना है। ओके, ये देखो बेटा स्लाइड देख लो, कुछ पूछना है। बाई न्यूक्लिएटेड भी होता है बेटा, ठीक है, और आगे चल के वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फंक्शन टेपेटम का हम देख रहे हैं, दो फंक्शंस हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद बेटा मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा। हार्मोन्स एंजाइम का सिक्रेशन भी टेपेटम से होता है। पॉलन सेक, पॉलन सेक तो हमें मालूम है, पॉलन सेक मतलब एंथर के इनसाइड में पॉलन सेक प्रेजेंट होता है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। मियोसिस होने की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था पॉलन ग्रेन का स्टडी जो है वो क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज है बेटा, देखो यहाँ पे आपको दो टर्म याद रखना है। जैसे पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखो, एक ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है एमएमसी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे एक मिनट क्या हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, पावर पॉइंट रिकवर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा हूँ, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोसिस वन, मियोसिस वन में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की हेल्प से क्या होगा, इस तरह से दो न्यूक्लियस बन गए। दोनों न्यूक्लियस के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगा, प्लांट है ना, सेल प्लेट बनेगी। बताओ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल होगा या सेंट्रीपिटल होगा, साइटोकाइनेसिस होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सेल प्लेट बनी। सेल प्लेट बनने के बाद क्या होगा, इस तरह से सेल प्लेट फॉर्मेशन हो गया। वेरी गुड बेटा, पूनम बेटा आप गलत हो, सेंट्रीपिटल नहीं होता, सेंटर पे जा रहा है तो सेंट्रीपिटल है, अंदर से बाहर आ रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। इस बार टेस्ट में भी आया था ना, क्या किए बेटा आपने, गलत कर दिए होंगे, फिर समझ गए। फिर अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ मींस अब क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस 2 में इस तरह से ऐसा है ना, तो अभी यहाँ पे फिर से मियोसिस 2 मींस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया। समझ गए, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या बताने के लिए मैंने ये बताया, आई डोंट नो, मैं भूल गया अभी। ठीक है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो यहाँ पे हाँ पॉलन ग्रेन्स पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जिसमें से अभी चारों भी सेल अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। एक तो आउटर लेयर बनेगा जो एक्साइन होगा, उसके बाद इनर लेयर रहेगा जो इंटाइन होगा। इसी के साथ साथ बेटा इसमें जर्म पोर्स भी रहते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन ने जब कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लिया तो अंदर का जो मेल गैमेट है उसको बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा जर्म पोर। तो जर्म पोर जो होते हैं, यहाँ पे एक तो मोनोकॉट प्लांट होता है आप जानते हो, और एक डाइकोट प्लांट होता है। तो मोनोकॉट में बेटा एक सिंगल जर्म पोर और डाइकोट में 3 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। समझ गए, इसके आगे तो मैंने इसका डिवीजन तो बता ही दिया था आपको। एक वेजिटेटिव सेल्स बनती है, फिर एक जनरेटिव सेल्स बनती है, 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज। ये भी मैं रिवाइज कराऊंगा आगे चल के, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन ना लेना। हाँ रिकॉर्डिंग बेटा अश्विनी मैम से ले लेना। एक पूर्वी देश, आप आई थिंक क्या नाम है बेटा आपका, पूर्वी ही है, मुझे ऐसा तपस्या हो ना, प्रेरणा है। हाँ बेटा अश्विनी मैम से मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ये, कहां तक पहुंच गए थे, स्लाइड नंबर बताओ, कहां तक पहुंच गए थे बेटा, स्लाइड एग्जिट हो गया।
मिडल लेयर हो गई थी, टेपेटम एब्जॉर्ब कर रहा था, टेपेटम के फंक्शंस पैलिनोलॉजी तक पहुंच गए थे, है ना। हाँ, वेरी गुड यार, आपको याद रहता है सारी चीजें। हाँ, ध्यान देते हो मतलब एक एक स्लाइड नंबर पे भी। तो देखो 3 जंप और प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट, और ओनली 1 जंप और प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। समझ में आ गया। 23 दिखाना है कलर्स को। 23 स्लाइड किधर गया, ये है बेटा 23 स्लाइड, स्लाइड नंबर 23। 23 में कुछ नहीं है, फंक्शंस ऑफ टेपेटम है 1 2 3, बाकी एक्स्ट्रा फंक्शंस तो मैंने यहां से बता दिया आप लोगों को। चलो जल्दी करते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स बचे आप लोगों के पास। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब जो जितना समझाया उस स्लाइड में मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे हम लोग, एनिमेशन देखना है यार, दिखा दो क्या एक एनिमेशन। देखो प्लांट का एनिमेशन है, ठीक है, विदाउट ऑडियो है बेटा। देखिए इस तरह से यहाँ पे फ्लावर के 4 वोल प्रेजेंट है, चारों भी वोल में एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। क्या होता है बेटा, ग्रीन पार्ट सेपल्स, उसके बाद सेकंड वाला जो आता है वो क्या होता है, पेटल्स। पेटल्स के बाद फिर क्या आएगा, स्टमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके बाद आता है बेटा क्या चीज, कार्पल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टमेन जिसमें हमने फिलामेंट्स देखे जो कि स्टेराइल पार्ट होता है, और उसके बाद बेटा ये वाला पोर्शन हम लोगों ने देखे थे जो कैसा होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। अब देखो कैसे रप्चर होता है ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, और पॉलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी दिखाया है। तो इसमें इनसाइड में क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे। तो टेपेटम जो है बेटा ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए अभी यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ठीक है, मियोसिस करेगा, ठीक। तो स्पोरोसाइट्स मतलब स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, जो मियोसिस करके क्या करता है बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। ये कैलोज दिख रहा है आपको, कैलोज क्या होता है बेटा, चारों भी जो हमारे स्पोर्स है उसको पकड़ के रखा है, ये बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। रप्चर करके देखते हैं हम इसको इस तरह से। 4 जो है बेटा माइक्रोस्पोर्स को आपस में जो प्रोटेक्ट मतलब चिपका के जो रखा है, कनेक्ट किया हुआ है, वो है कैलोज, जो कि टेपेटम से एक एंजाइम सीक्रेट होगा, वो एंजाइम इस कैलोज को तोड़ता है, समझ गए। और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है स्पोरोपोलेलिन होता है बेटा, किसका है ये, हमारे जो स्पोर्स रहते हैं उसकी लेयर है। तो स्पोरोपोलेलिन भी टेपेटम से फॉर्म हुआ, जो कि फाइनली एक्साइन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ये हम लोगों ने पढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, ये आगे जाएगा, ठीक है। अब सल्कस तो एक ग्रूव होता है, डोंट इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये इस तरह से बेटा एक्चुअली जो है हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ये दिखाई दे रहा है, ओके। इसमें सारे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए, कैसे क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हो रहा है। इसके आगे बेटा देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा ये फॉर्म हो रहा है, जिसमें 2 सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अरे यार गलत क्लिक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे इसके आगे का जो है और भी पार्ट में को आप लोगों को समझाना है, मैं आगे के नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बताया हुआ है कि कैसे पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, और मेल गैमेट का, वो आगे के एनिमेशन में था, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देहीसेंस ऑफ एंथर जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था। देखो बेटा ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं कलर ले लेता हूँ। तो देखो ये बीच वाली जो वॉल है, ये बताया था मैंने, स्टोमियम जो थिन होती है, यहां से ये ब्रस्ट हुआ तो ये दोनों भी साइड से देखो ये इस तरह से क्या है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस लेयर का नाम क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बिगनिंग मिडिल लेयर जो है वो क्या रहेगा बेटा, डीजनरेट होता है, क्योंकि टेपेटम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली वहां पे देसेंस होता है। एक और एनिमेशन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे एलर्जी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूँ। तो इसमें देखो चीनोपोडियम, पार्थिनियम, कैरोट ग्रास कहते हैं। कैरोट ग्रास एक्चुअली क्या है वो बता देता हूँ। हमारे इंडिया में ना एक टाइम पे अकाल पड़ा था, आपको देखना, मतलब वीट जो है ना वो भी हमको फॉरेन कंट्री से बुलाना पड़ा था, ठीक है। मैक्सिको से जब वीट वगैरह जो सीड्स जब हमने बुलाए
तो उसी के साथ साथ बेटा ये जो पार्थेनियम जो स्पीसीज है उसके भी कुछ पार्ट्स जो है सीड वो भी आ गए। वो आने के बाद अब उसको खाने वाला कोई प्रेडेटर हमारे इंडिया में नहीं था, तो वो स्पीसीज इतनी ज्यादा बढ़ी कि आज के टाइम पे जो है पार्थेनियम जो है एक जनरली क्या कह सकते हैं इन्वेसिव वीड्स में आता है ये। ठीक है, तो चिनोपोडियम, पार्थेनियम, सरगम और एमरैंथस ये बताया मैंने आप लोगों को बेटा। ये है फीवर कॉज करता है क्योंकि पॉलन जो होता है इसमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है कुछ पर्सन को एलर्जिक मींस अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड वहां पे उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ गए? आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए जिसमें बेटा पॉलन टेबलेट और साइरप मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है। अब इसके फंक्शंस है, अभी तक हम लोग टेपेटम के फंक्शंस देख रहे थे, फिर इसी के साथ साथ पॉलन ग्रेन्स के फंक्शंस देखे बेटा। जैसे कुछ एक तो अच्छा न्यूट्रिशन इसमें होता है तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे टेबलेट्स और साइरप का यूज इसका वजह से होता है। एथलेट्स और रेस हॉर्स में बताया मैंने। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है। कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे बेटा पॉलन के विएबिलिटी को लेकर के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था व्हीट राइस में जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये जैसे आज जब रिलीज हुआ तो रिलीज होने के कितने टाइम तक के ये सर्वाइव करेगा बेटा, तो मैक्सिमम बेटा 30 मिनट में यदि ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच गया और मेल गैमेट बनाया और फीमेल के साथ फ्यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं तो बेटा ये 30 मिनट के बाद पॉलन ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसमें बेटा? व्हीट राइस के पॉलन ग्रेन्स है। लेकिन यही चीज हम रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी प्लांट की हम बात करें तो बेटा इसका विएबिलिटी बेटा कुछ महीनों तक के का होता है। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, इस पर भी ये क्या करेगा बेटा डिपेंड करता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, पॉलन बैंक मतलब जनरली कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स जो है उसे हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं, और जहां पे पॉलन ग्रेन्स का स्टोर होता है उसे पॉलन बैंक कहते हैं बेटा। पॉलन बैंक, सीड बैंक, ठीक है, या क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होता है, क्योंकि हमें मालूम बेटा कि कुछ प्लांट्स जो है ठीक है हो सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म होते जा रहा है, ठीक है, इन फ्यूचर ना मिले, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा उन पॉलेंस को भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। टाइम हो गया बेटा, 2 एनिमेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, बट आज जो है हम लोग यहीं तक के देखेंगे। किसी का भी चैट रिस्पॉन्स बहुत देर से देखा नहीं हूं मैंने। 34 स्लाइड दिखाना एक बार। ठीक है बेटा, 34 स्लाइड दिखा देता हूँ। किधर गई हमारी 34 स्लाइड? विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हाँ बेटा, सेजल बेटा क्या डाउट था? अभी आप लोग डाउट पूछो, बहुत देर से मैंने चैट में रिस्पांस नहीं देखा हूँ, चैट बहुत ऊपर चला गया है सभी लोगों का। ठीक है, तो मैं भी देख लेता हूँ या फिर से रिवाइज कर लो आपके डाउट, तो मैं समझा देता हूँ बेटा। अच्छा, आप वो जो व्हाट्सएप वाला डाउट पूछ रहे हो बेटा, जो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, वाला पोर्शन होने वाला है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको आर्केगोनियल इनिशियल कुछ समझेगा नहीं। मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी बेटा जब सिंगल कार्पल्स रहते हैं तो वो कंडीशन मोनोकार्पलरी कहलाती है, और जब बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीकार्पलरी कहलाएगा। ठीक है, इसका मैं पिक्चर बेटा नेक्स्ट इसमें दिखा दूंगा। तेजस्विनी मुझे ना एक मैसेज कर देना, तो हम लोग पिक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड में ऐड कर दूंगा। 32 स्लाइड देखना है ना, स्लाइड नंबर 32। ये लो बेटा। अभी आप लोगों को वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेरीज रहे तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। अनम्यूट करके एक बार चेक कर लो बेटा, आवाज आ रहा है कि मुझे भी कंफर्म हो जाएगा। अनम्यूट हो रहे हो आप लोग? नहीं हो रहे? अभी ट्राई करो। ओके ओके ओके, सभी लोगों ने अनम्यूट कर दिए एक साथ। अभी किसके क्या डाउट है पूछो।